जय हिंद दोस्तों, मैं रमन कुमार पैथोलॉजी तक में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आइए आज हम लोग पढ़ेंगे हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन एंड इंडिकेशन फॉर हीमोग्लोबिन टेस्ट, हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन। इसमें हम लोग मेनली आज ज़्यादा फोकस देंगे हम लोग कि हीमोग्लोबिन और टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन के टेस्ट्स हैं वो पैथोलॉजिकल कंडीशन होता है और पैथोलॉजिकल कंडीशन को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हीमोग्लोबिन एंड टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि हीमोग्लोबिन होता क्या है, हीमोग्लोबिन कैसे बनता है, हमारे बॉडी में क्या क्या करता है, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो जो लोग भी प्लीज आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरुआत करते हैं। हीमोग्लोबिन आपको अक्सर मिलेगा, हीमोग्लोबिन का सब लोग बताते हैं कि हीम प्लस ग्लोबिन, हीम प्लस ग्लोबिन। हीम प्लस ग्लोबिन का क्या कॉम्बिनेशन है ये हम आज जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं। इट इज कंपोज्ड ऑफ हीम एंड ग्लोबुलिन, ग्लोबिन पॉलीपेप्टाइड चेन। अब देखिए हीम जो होता है, हीम पार्ट किसको बोलते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो आयरन प्लस प्रोटोपोर्फिरिन, आयरन प्लस प्रोटोपोर्फिरिन जो चेन के अंदर, जो हीमोग्लोबिन के अंदर जो इसका चेन होता है वो होता है हीम। और ग्लोबिन का पेप्टाइड चेन को बोलते हैं ग्लोबिन। तब जाके बनता है हीम प्लस ग्लोबिन, इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन। ठीक है। चलिए, हीमोग्लोबिन इज अ लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कंटेनिंग अ ग्लोबुलर प्रोटीन। अब देखिए हीमोग्लोबिन में जो ग्लोबुलर प्रोटीन होता है उसको क्या बोला जाता है, ग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन इज अ लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कंटेन अ ग्लोबुलर प्रोटीन यानी ग्लोबिन एंड अ पिगमेंटेड आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स कॉल्ड हीम। यानी जो हमने पढ़ा था कि आयरन के पिगमेंट, यानी छोटे छोटे आयरन के पिगमेंट को जो कंटेन करता है, जो ट्रांसपोर्ट करता है, साथ में मिक्स होता है, एक बनता है। तो क्या क्या मिलके, प्रोटीन चेन और आयरन कंटेन, कंटेंट्स जो होते हैं, आयरन पिगमेंट्स जो होते हैं वो मिलके हीमोग्लोबिन बनते हैं। तो ईच एचबी मॉलिक्यूल्स कंटेन 4 ग्लोबुलिन चेन, यानी एक एचबी मॉलिक्यूल्स में 4 ग्लोबिन के चेन होते हैं एंड 4 हीम यूनिट, यानी 4 ग्लोबिन चेन और 4 हीम यूनिट मिलके एक एचबी चेन बनता है। ठीक है। इच विथ एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, यानी हरेक एक एचबी मॉलिक्यूल्स के साथ एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिक्स होता है। तो देखिए कई बार ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आते हैं। सबसे पहले तो ये आता है कि हीमोग्लोबिन किस किस से मिलकर बनता है, तो हीम और ग्लोबिन। दूसरा आता है कि हीमोग्लोबिन के अंदर के प्रोटीन को क्या बोला जाता है, तो ग्लोबिन। दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए। अब हीम वाले एक क्वेश्चन आता है कि ब्लड के कौन से पार्ट में आयरन पाया जाता है, तो ये हमें याद रखना है, आरबीसी में और आरबीसी के थ्रू हीमोग्लोबिन में। ठीक है। दिस मीन्स दैट अ सिंगल एचबी मॉलिक्यूल कैन कैरी अप टू 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, यानी एक सिंगल मॉलिक्यूल्स एचबी मॉलिक्यूल्स जो होता है वो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। यानी जैसे अभी हमने पीछे देखा था कि एक एचबी मॉलिक्यूल्स में 4 ग्लोबिन चेन और 4 हीम यूनिट, और हरेक हीम यूनिट में, हरेक एक हीम यूनिट में एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 4 था हीम यूनिट, तो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। यानी एक हीमोग्लोबिन जो होता है उसमें क्या क्या पाया जाता है, तो ग्लोबुलिन चेन, आयरन यानी हीम यूनिट एंड एचबी ट्रांसपोर्टेशन, यानी एचबी मॉलिक्यूल्स भी उतने ही, यानी 4 4 4। आपको ऐसे याद रखना है कि कोई भी क्वेश्चन आए कि एक
हेमोग्लोबिन में कितने ग्लोबुलर चेन होते हैं? 4। आयरन मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं? 4। एचबी मॉलिक्यूल सॉरी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं? 4। यानी आंसर 1 क्वेश्चन 3। 3 क्वेश्चन कुछ भी आ जाए, एचबी में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं आपको इतना याद रखना है कि वो ग्लोबुलिन की चेन की बात कर रहा है, हिम की बात कर रहा है, ऑक्सीजन की बात कर रहा है, भाड़ में जाए कुछ भी आए, एक आंसर 4। ठीक है। एचबी bind reversibly to oxygen to from hemoglobin। तो अब देखिए Hb और ऑक्सीजन मिलके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनते हैं। कैसे? तो हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन Hb प्लस O2 यानी HBO, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है। As the oxygen content of blood increase, its color change to blood rich in oxygen is bright red because of the high level of oxyhemoglobin it contain। यानी हमारे ब्लड का जो कलर है वो ब्राइट रेड है अगर, तो वो कैसा है? उसके अंदर ऑक्सी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, इंक्रीज लेवल में प्रेजेंट है। यानी हमारा ब्लड का क्वालिटी जो है एक स्टैंडर्ड क्वालिटी का ब्लड है, हमारे एक सब कुछ नॉर्मल लेवल में है कंपेयर्ड विथ ब्लड विथ लो ऑक्सीजन लेवल। अब देखिए अगर आप एक हाई ऑक्सीजन लेवल और एक लो ऑक्सीजन लेवल के ब्लड का जब कंपेयर करेंगे तो क्या होगा? विच इज ए डार्क bluish in color because it is not saturated। यानी अगर डार्क ब्लूइश कलर में आ रहा है तो वो सेचुरेटेड ब्लड नहीं है। चलिए, तो देखिए यहाँ पे एक ये भी होता है कि सेचुरेटेड ब्लड का कलर कैसा होता है? तो रेड। जैसे आप लोग वेन और आर्टरी पढ़ते हैं तो आर्टरी ब्लड का कलर कैसा होता है? आर्टरी में कैसा ब्लड रहता है? विदाउट ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स, यानी रिपीटेड। तो उसमें क्या होगा? कलर ब्लू होगा, डार्क ब्लू। ठीक है। hemoglobin carry oxygen from the lungs to the tissue and carbon dioxide from tissue to the lungs। ओके। चलिए, अब हम अभी आप जो हम लोगों ने पढ़ा उसमें पढ़ा हम लोगों ने कि हीमोग्लोबिन होता क्या है और कैसे कैसे बनता है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन, कि ग्लोबिन के कितने प्रकार होते हैं। तो मेनली हीमोग्लोबिन 4 प्रकार के होते हैं, 4 टाइप्स के हीमोग्लोबिन होते हैं। सबसे पहले नॉर्मल हीमोग्लोबिन। जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन क्या होता है? देयर आर वेराइटी ऑफ नॉर्मल ह्यूमन ग्लोबुलिन। नॉर्मल ह्यूमन हीमोग्लोबिन यानी नॉर्मल ह्यूमन का हीमोग्लोबिन जो होता है वो उसका एक प्रकार है, विच आर मेड ऑफ 4 सब यूनिट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। यानी अभी हमने शुरू में पढ़ा था कि 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है। और ये ठीक है, द पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट एंड मेड ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ 5 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन, अल्फा बीटा गामा लैम्डा एंड एप्सिलॉन। यानी इसमें पांचों चेन प्रेजेंट होते हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन के 5 पार्ट होते हैं। जो पांचों पॉलीपेप्टाइड चेन जिसमें प्रेजेंट होते हैं उसको क्या बोला जाता है? नॉर्मल हीमोग्लोबिन। सेकंड नंबर HbA2 यानी हीमोग्लोबिन अल्फा, अल्फा 2, ऑल्सो नोन एज HbA2 जीन। यानी यह HbA2 जो होता है, Hb अल्फा 2 जो होता है वो एक टाइप का जीन है। दैट इज ह्यूमन कोड फॉर अल्फा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। यानी जिस हीमोग्लोबिन में अल्फा चेन होता है, सिर्फ अल्फा चेन प्रेजेंट होता है, उसको क्या बोला जाता है?
हीमोग्लोबिन अल्फा 2 चेन। थर्ड होता है फीटल हीमोग्लोबिन। फीटल हीमोग्लोबिन में क्या होता है, इसको किस चीज से इंडिकेट किया जाता है, HbF। जैसे आप लोग देखेंगे कभी कभी हॉस्पिटल्स में या डॉक्टर जो होता है न्यू बॉर्न बेबी में लिख देता है, सॉरी न्यू बॉर्न बेबी में या उससे पहले, जैसे 1 मंथ के जब न्यू बॉर्न लेता है बेबी उस टाइम भी बोल देता है कि HbF करने के लिए। तो ये क्या होता है, फीटल हीमोग्लोबिन। जब बच्चा पेट में रहता है ना तब भी बोला जाता है, या फिर होने के जस्ट जस्ट अंदर में ही है बच्चा और उसको कुछ एक्टिविटी चेंज करने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अल्फा 2 लैम्डा 2 HB मेन मीन्स इज दैट HB हैव अल्फा 2 एंड लैम्डा 2 चेन। यानी इसमें अल्फा 2 चेन और लैम्डा 2 चेन दो चेन प्रेजेंट होते हैं। दिस HB mean work is oxygen transport in human fetal during the last 7 months of development in the uterus। यानी बच्चे का जब बच्चा हमारा बेबी जो होता है, फीटल जो होता है, जो 7 मंथ का होता है उसके बाद से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना शुरू कर देता है। कौन कौन, अल्फा 2 और लैम्डा 2 चेन के थ्रू ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है बेबी के पास। लास्ट होता है HbA, जो मोस्ट कॉमन है। HbA इसका मतलब होता है हीमोग्लोबिन एडल्ट। दिस HB is also known as adult HB। This type of HB have alpha 2 and beta 2 chain। यानी नॉर्मल एडल्ट के में जो HB होता है, जो नॉर्मल एडल्ट जैसे हम आप जो भी लोग नॉर्मल हैं, और उसका जो HB है उसमें कौन कौन सा चेन प्रेजेंट होता है, अल्फा और बीटा, अल्फा 2 और बीटा 2। चलिए अब हम लोग जानेंगे कि हीमोग्लोबिन के कुछ नॉर्मल रेंज, कि किसका हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए। हाँ देखिए, जो अभी करंट टाइम का WHO का जो गाइडलाइंस है हम उसके हिसाब से रेफरेंस रेंज पढ़ेंगे। तो एडल्ट मेल का जो HB अभी नया गाइडलाइंस है उसमें है 13 to 70 ग्राम पर डेसीलीटर। एडल्ट फीमेल का 12.0 to 14 ग्राम पर DL। फीमेल प्रेग्नेंट, आप लोगों को फीमेल में दो चीजें याद करनी होती है, एक एडल्ट फीमेल और एक प्रेग्नेंट फीमेल। प्रेग्नेंट फीमेल का जो हीमोग्लोबिन होता है वो कम हो जाता है, तो कितना होता है 11 to 14। नॉर्मल का 12 to 14, प्रेग्नेंट का 11 to 14। चिल्ड्रेन 6 to 12 ईयर, यानी बच्चा अगर 6 से 12 साल का है तो उसका 11.5 to 15.5। चिल्ड्रेन 6 month to 6 ईयर 11 to 14, क्योंकि ये ग्रोइंग एज होता है, इसमें बच्चे के पास एनर्जी ज्यादा यूटिलाइज हो पाता है, इसलिए इसमें कम हो जाता है थोड़ा सा। और लास्ट होता है कि फुल टर्म, यानी एट बर्थ, बर्थ के टाइम्स जो बेबी का पीएच होता है, क्या बोलते हैं उसको, बर्थ के टाइम जो हीमोग्लोबिन होता है उस टाइम से लेकर 6 मंथ तक जो बेबी का हीमोग्लोबिन होता है वो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि बेबी का वर्क क्या रहता है, बेबी मूवमेंट में कम रहता है। बेबी जो भी एक खुद से कोई मूवमेंट नहीं कर पाता है, इसलिए उसका हीमोग्लोबिन यूटिलाइज कम होता है और फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से इसका हीमोग्लोबिन बढ़ा हुआ रहता है। कितना रहेगा, मिनिमम 13.6 टू 19.6 ग्राम पर DL। चलिए आगे हम पढ़ेंगे कि इंडिकेशन ऑफ हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन। जो हम टेस्ट की बात कर रहे थे कि हीमोग्लोबिन टेस्ट किस किस कंडीशन में करवाने की जरूरत होती है। तो देखिए सबसे पहला जो कंडीशन होता है, जो मोस्ट कॉमन है,
जो आजकल सबसे ज्यादा प्रेजेंट मिल रहा है वो होता है एनीमिया के कंडीशन में। तो डिटर्मिनेशन ऑफ प्रेजेंस एंड सेवरिटी ऑफ एनीमिया, यानी एनीमिया का प्रेजेंट होना और एनीमिया से ग्रसित होना। एनीमिया रेफर टू लो हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन और ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी ऑफ ब्लड, यानी दो टाइप का एनीमिया होता है। एक होता है जिसमें हीमोग्लोबिन कम होता है और एक होता है जिसमें ऑक्सीजन लेवल सिर्फ कम होता है। बट जो एनीमिया का कंडीशन है, एक नॉर्मल कंसेप्ट में अगर समझा जाए तो अगर हीमोग्लोबिन कम होगा, एचबी कम होगा, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कम ट्रांसपोर्ट होंगे। तो जाहिर सी बात है, एकदम सिंपल सी बात है कि अगर ऑक्सीजन लेवल तब बढ़ेगा जब हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसके लिए किया जाता है कि अगर किसी पेशेंट का एचबी वीकनेस हो रहा है या ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है तो इस कंडीशन में भी इसका हीमोग्लोबिन चेक किया जाता है। क्लिनिकल साइन ऑफ एनीमिया, पोलर ऑफ स्किन यानी ड्राइनेस ऑफ स्किन, कंजुगेटिव वेसल्स, म्यूकस मेम्ब्रेन, ये सब कंडीशंस हैं फॉर। अगर इसके लिए पहला तो हो गया एनीमिया, दूसरा स्क्रीनिंग ऑफ पॉलीसाइथीमिया। अब पॉलीसाइथीमिया क्या होता है? ये बहुत कम पाया जाता है बट एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है कि पेशेंट का हीमोग्लोबिन लेवल इंक्रीज हो जाना। किसी पर्सन का हीमोग्लोबिन जो है वो इंक्रीज हो जाना, इसका कंडीशन सबसे जो इजी कंडीशन होता है, डिहाइड्रेशन भी होता है, उस कंडीशन में भी होता है। दूसरा होता है एक पॉलीसाइथीमिया का और भी एक होता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाना। हमारे बॉडी में स्पेसिफिक ग्रेविटी का इंक्रीज हो जाना, एल्कलाइन जो होता है, जैसे पीएच का वेरी कर जाना, दोनों कंडीशन में ही स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाती है। ठीक है, दूसरा एक और कंडीशन होता है, ब्लड डोनेशन के टाइम में भी पेशेंट का एचबी चेक किया जाता है। और लास्ट, टू रिस्पॉन्स ऑफ स्पेसिफिक थेरेपी इन एनीमिया, यानी किसी भी एनीमिया के पेशेंट का कोई भी थेरेपी देने से पहले एचबी चेक किया जाता है। तो ये 4 कंडीशंस हैं जिसमें एचबी चेक करवाने के लिए डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो। आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू ऑल, प्लीज जो लोग भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।